हेलो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पर आपकी अंजना मैम वापस आ गई एक बार विद योर फेवरेट प्लेटफॉर्म दैट इज एड्यूवाइब, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, जहाँ पर आप अपनी न्यू एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज को बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में समझने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड सारी चिंताएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो आज देखते हैं आपकी टीचर आपके लिए क्या लाई हैं। आपकी ग्रेड 6 की अपडेटेड मैथ्स बुक जो है गणित प्रकाश, इसमें से कौन सा चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारी पढ़ाई ऑलरेडी चैप्टर 1 के साथ चल रही है, उसी चैप्टर को फॉरवर्ड लेकर चलते हैं जिसके पिछले वीडियोस आपने देख लिए होंगे, और अगर कोई वीडियो मिस हो गया है तो उसको इस लिंक से पिक करेंगे जो आपको नीचे दिए हुए हैं। और यहाँ हम अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं एक फन वे में, जिसमें आ गया आपका चैप्टर 1 क्लास 6 का जो है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, और यहाँ पर है उसी चैप्टर का पार्ट 4। तो पार्ट 4 में दैट इज 1.4 आपको क्या दिया हुआ है बुक में, रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। तो आपको नंबर सीक्वेंसेस में बहुत सारे और ट्रेजर्स मिलने वाले हैं, और इन ट्रेजर्स में आप ढूंढेंगे कि किस तरह से नंबर सीक्वेंस में हम रिलेशंस क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और इसको हम कैसे समझेंगे, स्टार्ट करते हैं। Relations among number sequences. Sometimes number sequences can be related to each other in surprising ways. बहुत ही surprising ways आपको हम explore करने के लिए एक नई journey पर लेकर चल रहे हैं, and I know it will be filled with treasure. So come, let's take the first example. What happens when we start adding up odd numbers? आपको सबको मालूम है odd numbers कौन से होते हैं, जल्दी से बता दो। गुड गोइंग, 1 3 5 7। अरे मेरे बच्चे तो सब इंटेलिजेंट हो गए। सो वी आर राइटिंग दिस पैटर्न इन अ न्यू वे, और आ जाओ हम देखते हैं क्या ट्रेजर है आपके लिए। सबसे पहले हमने लिखा 1 = 1। नेक्स्ट टाइम 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 3। तो 1 + 3 किया। व्हाट इज 1 + 3? यस, दैट्स 4। आप लिखेंगे 4। अभी खुलता है आपका जादू का पिटारा। नेक्स्ट टाइम हमने 1 + 3 + 5 लिखा। ये 5 क्या है, नेक्स्ट ऑड नंबर। इन तीनों को ऐड किया, क्या मिला, 9। एंड नेक्स्ट ऑड नंबर बताएंगे जल्दी से। 5 के बाद क्या ऑड नंबर आता है, वंडरफुल, दैट इज 7। तो इस 1 + 3 + 5 में एक और ऐड नंबर किया हमने, ऑड नंबर, दैट इज 7, और इसका टोटल मिलता है 16। एंड व्हाट इज नेक्स्ट ऑड नंबर, 7 के बाद का ऑड नंबर बोलेंगे बहुत जल्दी, दैट्स ग्रेट, इट इज 9। और जब हमने इसमें 9 ऐड किया तो टोटल मिल गया 25। इन द सेम वे नेक्स्ट ऑड नंबर आ गया 11। सब बच्चे इंटेलिजेंट हो गए, अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। एंड इनको ऐड करके हमें क्या मिला, 36। एंड दिस इज रियली अ ब्यूटिफुल पैटर्न। और यहाँ हम बहुत सारी चीजें ना सरप्राइजिंगली ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये नंबर 1 है, इसको = 1 लिखा, और अगर हमने 2 ऑड नंबर्स को लिखा तो फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को ऐड करके हमें मिला 2 का स्क्वायर, दैट इज 4, इजंट इट। और यहाँ कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5। कितने ऑड नंबर्स हैं जल्दी बताएंगे, 3 ऑड नंबर्स। और 3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3। तो 3 × 3 क्या होगा, 9। गुड। एंड अगली नंबर को देखेंगे, इस सीक्वेंस में कितने ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर्स हैं। और 4 का स्क्वायर बोलो जल्दी फटाफट, 4 × 4 इज, हियर इज द नंबर 16।
यहाँ 5 ऑड नंबर्स, तो 5 मल्टीप्लाई 5 बन गया 25 एंड दिस इज 6 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स को किस तरह से ऐड करेंगे? अब ऐड करने की टेंशन खत्म। सबसे पहले ये देखना है कितने ऑड नंबर्स हैं। यहाँ पर 6 ऑड नंबर्स हैं और इनको प्लस नहीं कर रहे, बस हमने लिखा 6 मल्टीप्लाई 6 और ये रहा जादू का पिटारा, मिल गया आंसर 36। तो कितने इंटरेस्टिंग वे में एनसीईआरटी ने आपको पैटर्न समझने के लिए दिया है और हम इस पैटर्न को पिक्टोरियल मेथड से भी समझेंगे। So the picture can explain it, that is visualizing with a picture can help explain the phenomena। ये जो प्रोसेस हमने लिया, कौन सा प्रोसेस था? फर्स्ट ऑड नंबर, फिर फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम, फिर फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का सम, हम इसको बोलते हैं इट इज़ अ प्रोसेस और इट इज़ अ फिनोमेना और हम इसको विजुलाइज कर सकते हैं। नाउ रिकॉल that square numbers are made by counting the number of dots। आपको याद है हमने 1.2 में पढ़ा था कि कोई भी स्क्वायर नंबर बन रहा है तो उसको डॉट्स को ज्वाइन करके हम उसका स्क्वायर नंबर फॉर्म कर रहे हैं और एक ग्रिड क्रिएट हो रही है। नाउ हाउ कैन वी पार्टीशन द डॉट्स इन द स्क्वायर ग्रिड इनटू द ऑड नंबर ऑफ डॉट्स? अब आपके ऑड नंबर ऑफ डॉट्स हैं 1, 3, 5, 7। इन ऑड नंबर के डॉट्स को हम किस तरह स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे फर्स्ट 2 ऑड नंबर से एक स्क्वायर बने, जो आपका स्क्वायर में 4 डॉट्स आ रहे हैं। इसी तरह से अगर इसमें 5 डॉट्स और आ गए तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 और ये बन गया आपका 3x3 का ग्रिड। और इस ग्रिड को हम और अच्छी तरह से यहाँ समझते हैं, जहाँ मैंने ऑलरेडी आपको एक स्क्वायर फॉर्म में ग्रिड दिया हुआ है। यहाँ सिंपली एक नंबर है, ओनली 1, और इस 1 में हमने 3 डॉट्स और ऐड किए तो ये आपका बना 2 का स्क्वायर, राइट। और इसमें अगर नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होता है? 3 के बाद क्या आता है? 5। तो यहाँ अगर हमने 5 डॉट्स और ऐड कर दिए तो ये बन गया 3x3 का ग्रिड और यहाँ टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो गए 9। सो दिस इज 3 स्क्वायर, दैट इज 9। अब मुझे ये बताएंगे 1, 3, 5 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? Yes, that's 7. Good going। हम यहाँ 7 डॉट्स ड्रॉ करते हैं और इन 7 डॉट्स को ड्रॉ करते ही अमेजिंगली एक स्क्वायर क्रिएट हो जाता है, जो स्क्वायर है 4x4 का, दैट इज 4, 4, 4, 4 और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डॉट्स हो गए 16। सो इट इज आई ओपनिंग और इसी तरह से यहाँ आपका आया 9 और यहाँ आपका आया 11। तो 11 आते ही आपने ऑब्जर्व किया कि ये आपका एक जो स्क्वायर फॉर्म हो रहा है वो फॉर्म हो रहा है 6 रोज और 6 कॉलम्स का, एंड वी से दिस इज 6 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 36। अब इस पैटर्न को अगर आप विजुलाइज करते हैं और एक रिलेशन क्रिएट करते हैं कि फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें 2 स्क्वायर मिल रहा है, फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें 3 स्क्वायर मिलता है, और अगर हम फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें 4 स्क्वायर, दैट मीन्स इनका सम मिलता है 16। ऐसे ही फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो उसका सम मिलता है 5 स्क्वायर, दैट्स 25, एंड फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 6 square, that is equal to 36. Now children, because such a picture can be made for squares of any size, छोटे से लेकर बड़े से बड़े साइज का आप स्क्वायर क्रिएट करोगे तो यही ग्रिड आगे बढ़ती चली जाएगी। यस,
That means this explains why adding up odd numbers gives square numbers. और यहाँ से आपको बहुत अच्छे से पिक्चराइज हो रहा है कि कैसे हम ऑड नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं और हमें सीक्वेंस का नेक्स्ट स्क्वायर नंबर मिलता जा रहा है. अब क्वेश्चन है आपके लिए, बाय ड्रॉइंग अ सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स. हम 6 तक तो पहुंच गए, ऐसे ही 7, 8, 9, 10 अगर हमने फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स को ऐड किया तो हमें उसका टोटल क्या मिलेगा. काम इतना आसान हो गया आप सोच भी नहीं सकते. हमने नंबर्स तो लिख देने हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 काउंट करते जाओ +13 + 15 और काउंट करो कितने ऑड नंबर्स हो गए 4, 5, 6, 7, 8 एंड देन 9 एंड देन 10. पर इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स हैं. हम इसका आंसर बिना ऐड किए लिख सकते हैं, दैट इज 10 स्क्वायर. और 10 स्क्वायर मतलब 10 × 10, यू गॉट द आंसर, दैट्स 100. इंटरेस्टिंग. अब हम आगे चलते हैं. नाउ बाय इमेजिनिंग द सिमिलर पिक्चर और बाय ड्रॉइंग इट पार्शियली. अब हम पूरी पिक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे. सो द क्वेश्चन सेज कि आपने फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम निकालना है. तो यहां पर ना आपको फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स लिखने हैं, ना आपको फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स को ऐड करने की जरूरत है और ना ही उन फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स की पिक्चर्स को ड्रॉ करने की जरूरत है. सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमने ये पैटर्न समझ लिया, हम लिखेंगे उन नंबर्स का सम होगा 100 स्क्वायर. दैट मीन्स 100 × 100 और बिना कैलकुलेशन किए हमें मिल गया आंसर 10,000. दैट्स द ट्रेजर. इसी तरह कोई भी फर्स्ट नंबर्स होंगे ऑड और उनका सम निकालना है तो आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सपोज कोई आपको बोलता है फर्स्ट 12 ऑड नंबर्स का सम क्या होता है, तो आप क्या करेंगे, आपने सिर्फ लिखना है 12 स्क्वायर, दैट इज 12 × 12 and answer is 144. So this is the magic of patterns जो आप इस patterns in mathematics chapter में सीख रहे हैं. Now come let's take another example of such a relation between sequence. So what is the relation? Adding up and down. यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न दिया है. You have to look at the pattern. और पैटर्न क्या बोलता है, 1 = 1. ध्यान से समझना. नेक्स्ट लाइन में हमें दिया है 1 + 2 + 1 = 4. नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं 1 + 2 + 3 + 2 + 1, आंसर इज 9. एंड आगे चलते हैं, धीरे धीरे समझ आएगा. 1 + 2 + 3 + 4, 3 + 2 + 1, 16. और आगे चलते हैं. कोशिश कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है आपके चेहरे पर जो स्माइल आ रही है कि आपको ये पैटर्न समझ आ रहा है. क्या हो रहा है, यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहा है एक नंबर तक और फिर वहां से 1 तक वापस डिक्रीज हो रहा है. एंड इन दिस वे you are increasing up to 6 and then from 6 you are decreasing up to 1. और जहां तक हम इंक्रीज हो रहे हैं उस नंबर का स्क्वायर आपका सम आ रहा है. लेट्स सी हाउ. 1 + 2 + 1, यहाँ पर 2 तक इंक्रीज हुआ तो 2 का स्क्वायर होता है 4. यहाँ पर आपका 3 तक इंक्रीज हुआ, फिर 2, 1 डिक्रीज हुआ. दैट मीन्स यहाँ पर बिगेस्ट नंबर आया 3 एंड व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 3? दैट्स इक्वल टू 9. Here 1, 2, 3, 4 सबसे बड़ा नंबर मिला, फिर 3, 2, 1, तो 4 का स्क्वायर हमें इसका सम मिल गया 16. यहाँ पर 5 का स्क्वायर दैट इज 25. यहाँ सबसे बड़ा नंबर 6 और 6 से डाउनफॉल स्टार्ट हो गई तो 6 × 6 ये आपको मिल गया सम. दिस सीम्स टू बी गिविंग another
वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर्स। तो एक और तरीका है कि किस तरह हम स्क्वायर नंबर्स जनरेट करते हैं, बाय एडिंग द काउंटिंग नंबर्स अप, पहले ऊपर जा रहे हैं एंड देन गोइंग डाउन। एंड व्हेन यू विजुअलाइज इट, इसको किस तरह से विजुअलाइज करेंगे ये मैं आपको एक पैटर्न दिखाती हूँ। हमने लिखा 1, तो ये 1 आया, उसके बाद 1 + 2 + 1, ये बन गया एक स्क्वायर एंड दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 2 साइड्स ईच। यहाँ पर आपको 4 डॉट्स मिल गए, इसलिए हमने बोला 1 + 2 + 1, ये बना 4। आगे चलते हैं और अगला स्क्वायर बनाते हैं। 1 + 2 + 3, इंक्रीज हुआ 3 तक, +2 + 1, और ये स्क्वायर बना 3 साइड का, 3 × 3, दैट मेक्स 9। और आगे चलते हैं, 4/4 का स्क्वायर बनाएंगे। 1 + 2 + 3 + 4, और 4 से डाउनफॉल लिया, दैट गिव्स 3, 2, 1, एंड दिस इज अ स्क्वायर ऑफ 4/4 साइड। सो इंटरेस्टिंग। अब चलते हैं 5/5 के स्क्वायर पे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और 5 से डाउनफॉल लिया, 4, 3, 2, 1, बना 5/5 का स्क्वायर। और इसी तरह आपका एक 6/6 का स्क्वायर भी फॉर्म होगा जब आप ऐड करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और 6 से डाउनफॉल, दैट इज 5 + 4 + 3 + 2 और +1। कितना इंटरेस्टिंग वे है एक पैटर्न को समझना और उसको पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करना। नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। तो पहला क्वेश्चन क्या कहती है आपकी एनसीईआरटी बुक फाइंड इट आउट में? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन लाइक 1, 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 gives a square number। ये स्क्वायर में आंसर क्यों आ रहा है? दिस इज द क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब आप डॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 1 + 2 + 1, तो ये स्क्वायर शेप फॉर्म होती है विद साइड लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल्स 2। इसी तरह अगर 1 + 2 + 3 + 2 + 1 करते हैं तो फिर से एक स्क्वायर फॉर्म हो जाता है विद साइड ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 3, एंड दिस इज द रीजन कि हमारा ये पैटर्न क्रिएट हो जाता है। कितना इंटरेस्टिंग वे है इस पैटर्न को समझने का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाय इमेजिनिंग द लार्ज वर्जन, अभी तक हमने 6/6 का पैटर्न देखा था। अगर इसका लार्ज वर्जन एक पिक्चर में हम इमेजिन करते हैं अपने ब्रेन में और ड्राइंग इट पार्शली, उसका कोई टुकड़ा ड्रॉ करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे 100/100 का, राइट? As needed, can you see what will be the value of 1 + 2 + 3 ++ up to 100, और 100 से डाउनफॉल हुआ, वापस आ गए 1 पर। तो सबसे बड़ा नंबर आपको इस सीक्वेंस में कौन सा दिख रहा है? Yes, that's 100। और हम इमेजिन करेंगे 100/100 का एक बहुत बड़ा स्क्वायर बन गया है। दैट मीन्स उसमें कितने डॉट्स होंगे? लेंथ होगी 100 डॉट्स की, ब्रेथ होगी 100 डॉट्स की। सो वी गेट द आंसर 100 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10,000। यस, आई कुड सी द ब्राइटनेस, कितनी चमक आ रही है आपकी आईज में, कितने वंडरफुल इमेजिनेशंस कर पा रहे हैं आप एड्यूवाइब के साथ। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि एड्यूवाइब किस तरह आपके बॉडी के हर पार्ट को एक्टिवेट करके
आपको मैथ्स को अपने सराउंडिंग्स में ढूंढने में हेल्प कर रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कुड इमेजिन कि 100 बाय 100 का अगर एक ग्रिड बना तो हमने इन नंबर्स को ऐड नहीं करना, हमने प्रॉम्प्टली आंसर देना है कि आंसर होगा 100 मल्टीप्लाई 100, दैट इज 10,000। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन क्या कहता है? विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप। दैट मीन्स अगर आप सबसे फर्स्ट वाली सीक्वेंस पर जाते हैं तो उसमें क्या था? सारे 1 थे, 1 1 1 1 1, राइट दिस। तो फर्स्ट टाइम आपने जब 1 और 1 को ऐड किया तो हमें 2 मिल गया, राइट? नेक्स्ट टाइम हमने 3 1s को ऐड किया तो हमें 3 मिल गया। एंड अगर फर्स्ट वाला 1 अकेला लिया तो 1 मिला, राइट? अब नेक्स्ट टाइम 4 1s को ऐड करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा, 5 1s को ऐड करेंगे तो 5 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है यहाँ पर कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ऑल वंस को ऐड करना तो एक सीक्वेंस में तो आपको क्या मिलेगा? सो यू विल राइट वी विल गेट द सीक्वेंस ऑफ काउंटिंग नंबर्स। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड द ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। तो फर्स्ट टाइम जब हमने अप काउंट किया था तो हमें 1 2 3 4 ये क्या है? काउंटिंग नंबर्स, राइट? अब ये काउंटिंग नंबर्स तो मिल गए, ठीक है? अब नेक्स्ट टाइम अब आप डाउन जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? तो यहां से अप आए 2 मिला, इस 2 से डाउन चले, दैट मीन्स 2 + 1 यू गेट 3। नेक्स्ट टाइम डाउन मूवमेंट चल रही है हमारी 3 से, दैट मीन्स 3 + 2 + 1, यहां से हमने ऐड किया 3 + 2 + 1, व्हाट डू यू गेट? वी गेट 6। एंड नेक्स्ट टाइम आपने 4 से स्टार्ट किया, दैट इज 4 + 3 + 2 + 1, हमने इसको ऐसे लिखा 4 + 3 + 2 + 1 एंड वी गेट 10, राइट? और इन नंबर्स को हम अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें मिल जाता है ट्रायंगुलर नंबर्स। सो वी से सबसे पहले हमें 1 को 1 ही लेना है, नेक्स्ट नंबर हमें मिला 3, फिर नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है 6 एंड 10, राइट? एंड इसी तरह अगर हम 5 लेकर 5 से बैकवर्ड काउंटिंग लेते हैं, 5 + 4 is 9, 9 + 3 is 12, + 2 is 14 और एक और ऐड हुआ तो हमें मिला 15। सो वी से वी गेट क्या मिला? ट्राइंगल नंबर्स। हमने इन नंबर्स के बारे में पढ़ा था, ये सारे ट्राइंगल्स बनाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ट्राइंगल्स नंबर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और अब हमारे पास आगे के क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे, बिकॉज हम धीरे धीरे आगे स्टेप बढ़ाएंगे, राइट? So we'll connect back in the next video. Do not forget to subscribe us क्योंकि कोई भी वीडियो मिस नहीं होना चाहिए। Yes? और धीरे धीरे आगे बढ़कर हम बनने वाले हैं brilliant student and for that you need to stay tuned with us. Stay connected with us. अपने comments जरूर देंगे because आपके comments से हमें पता चलेगा कि आप हमारे efforts को कितना imbibe कर पा रहे हैं, right? And we are always there to help you. आपके comments के reply मिलेंगे and we are going to give you 24/7 support. We just need to subscribe EduVibe, the vibe of smart education.